अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पुतिन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी देशों ने परमाणु युद्ध की तैयारी अब शुरू कर दी है। पूरे नेटो से फाइटर जेट इकट्ठा होकर रूस के खिलाफ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि पुतिन को उनकी एक एक मूवमेंट की खबर है, इसीलिए रूस के अंदर 10 परमाणु बेस एक्टिव कर दिए गए हैं। ये बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट पुतिन को डराने पहुंचे हैं। ये फाइटर जेट रूस को उसकी हद बताने पहुंचे हैं। ये फाइटर जेट दावा कर रहे हैं कि नेटो के आसमान में पुतिन के घुसपैठ का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। नेटो सोच रहा है कि पुतिन घबरा जाएंगे। नेटो के दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन को बैकफुट पर रखने का जुनून सवार है। लेकिन क्या इन पैतरों से यूरोप की सरहद से दूर रहेंगे पुतिन? क्योंकि रूस के बॉर्डर पर गूंज रही नेटो के विमानों की गड़गड़ाहट अब मॉस्को तक गूंज रही है। नेटो की एयरफोर्स बता रही है कि वो पुतिन की चौखट पर पहुंच चुकी है और अब रूस की खैर नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी नेटो देशों ने रूस के बॉर्डर के पास 12 घंटे तक विमान उड़ाए हैं। आर्कटिक महासागर की तरफ से दक्षिण की तरफ बाल्टिक सागर और यूक्रेन की आखिरी सरहद तक इन विमानों ने रूस को चैलेंज किया है। 12 घंटे तक नेटो के विमानों ने रूस की जंग की तैयारियों की टोह ली है। 12 घंटे तक नेटो के विमानों ने रूस के बॉर्डर की तरफ हर मोर्चे को स्कैन किया है। 12 घंटे तक नेटो की एयरफोर्स इतनी ज्यादा एक्टिव रही जितना वो पिछले 3.5 साल में नहीं हुई, और यूक्रेन युद्ध के दौरान वो पूरी पिक्चर से गायब थी। आखिर पुतिन के बॉर्डर के पास नेटो की वायुसेना क्यों जुट रही है? डोनाल्ड ट्रंप और उनके नेटो गुट के लीडर पुतिन को आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि ऐसी टक्कर का नतीजा सिर्फ और सिर्फ रूस बनाम नेटो का युद्ध नहीं होगा, ये पूरी तरह वर्ल्ड वॉर भड़काने वाला कदम है जिसे पुतिन माफ नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी तो रूस बार बार यूरोप को दे रहा है। रूस पर नजर रखने के लिए भी बड़े टोही विमानों में RC-135 सर्विलांस जेट शामिल हैं। इसके अलावा P-81 भी शामिल है जो आर्कटिक महासागर के आसपास रूस की नौसेना पर निगरानी रख रहा है, जबकि RC-135 नेटो की पूर्वी सरहद पर रूस के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को ट्रैक कर रहा है। इन विमानों को एयर कवर देने के लिए नेटो के फाइटर जेट भी लगातार आसमान में मौजूद रहते हैं। वहीं ये लॉन्ग रेंज तक उड़ान भर रहे हैं और बिना उतरे हुए अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए नेटो के टैंकर विमान भी लगातार यूरोप का चक्कर लगाते रहते हैं। पुतिन को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर यूरोप में पहले नजर नहीं आया। जाहिर है कि यूरोप के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा दबाव लेकर आया है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही पुतिन ने लॉन्ग रेंज से कई शिकार कर डाले हैं। ये दावा उनके दुश्मन कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद पोलैंड के साथ रोमानिया, इसके अलावा एस्टोनिया और डेनमार्क, इन देशों पर पुतिन का ड्रोन वाला खतरा मंडरा रहा है। इन देशों का इल्जाम है कि पुतिन ने नेटो पर चढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि रूस के ड्रोन इन सभी देशों की एयर स्पेस को चीरकर अब पूरे यूरोप पर हमले का सिग्नल दे रहे हैं। Porque el compromiso para este año 2025 era llegar al 2%, se ha hecho un esfuerzo muy importante.